Now, transformer at no load. Transformer at no load. Now starting transformer at no load. देखिए, first one, let this is the transformer. ठीक है, ये क्या है? ट्रांसफार्मर एट नो लोड. प्राइमरी साइड VF फ्रीक्वेंसी, करंट टेक IM. सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज एट नो लोड. नो लोड मतलब इट मीन्स ओपन सर्किट. I2 दिस इक्वल टू 0. मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, दिस इज φm. देखिए, करंट कैसे आ रही है? ऐसे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा किसकी हेल्प से देखेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से. करंट ऐसे है तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, इनवर्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो फ्लक्स कैसे जनरेट होगा? लुक लाइक दिस वन. और ये आपकी कोर है. अब देखते हैं प्राइमरी साइड वेयर लोड इज कनेक्टेड, सॉरी, वेयर सोर्स इज कनेक्टेड. जहां पे सोर्स कनेक्टेड होगा वो प्राइमरी साइड हो जाएगा. एंड सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड वेयर लोड इज कनेक्टेड, वेयर लोड इज कनेक्टेड. ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा? लुक लाइक दिस वन. ठीक है, अगर सपोज कर लिया हमने कि ये कैसा है? लॉसलेस ट्रांसफार्मर है जिसमें कोर लॉस क्या है? 0 है, हिस्टैरिसीस लॉस 0 है. ठीक है, तो जो नेट जो यहाँ पे जो करंट होगी वो कौन सी सिर्फ करंट होगी? मैग्नेटाइजिंग करंट होगी. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है φm दिस इक्वल टू, हमने अभी इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? क्या होता है? MMF अपॉन रिलक्टेंस RL. ठीक है, MMF यहाँ पे कौन सा होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, दिस इज N2. ठीक है, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1 है, सेकेंडरी साइड में N2 है. दैट्स वाई क्या हो जाएगा? N1 IM डिवाइड बाई RL. RL क्या है? रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर. RL रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर. ठीक है, आयरन कोर से जितना रिलक्टेंस पास होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू RL है. अब देखते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं. एट नो लोड, एट नो लोड क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर फ्लक्स कहीं पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कैसा है, जो हमारी V और F, ये कैसा है? V एक्चुअल में V लुक लाइक कैसा है? Vm साइन ओमेगा
टी, टाइम डिपेंडेंट, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, टाइम डिपेंडेंट। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी साइड, दिस इज E1, सपोज दैट दिस इज E2, E1 इंड्यूस ईएमएफ, induce EMF, induce EMF in primary side E1, this be equal to minus N1 d phi by dt, ठीक है। और फाई की वैल्यू किसके बराबर है, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। E1 दिस भी इक्वल टू माइनस N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, E1 दिस भी इक्वल टू इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, दिस इज N1 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 2, एंड आल्सो इन सेकेंडरी साइड E2 this be equal to minus N2 d phi by dt minus N2 phi is phi m sin ओमेगा टी है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी कितना आएगा, E2 दिस भी इक्वल टू N2 फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेकेंड चाहे फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 आर 1 and 3 कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिला, E2 lags behind by phi m at 90 degree, it means this is phi m, तो E2 क्या मिलेगा, look like this is 90 degree, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, थर्ड को कंपेयर किया, उसी तरह सेकंड को भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं another way, E1 दिस इक्वल टू कितना आया है, N1 फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, एंड E2 दिस इक्वल टू N2 फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू ऑफ E1 कितनी मिलेगी, N1 फाई एम एंड ओमेगा, सिमिलरली पीक वैल्यू ऑफ E2
दिस बी इक्वल टू N2 फाई एम ओमेगा। तो इस इक्वेशन को E1 दिस बी इक्वल टू इंड्यूस EMF, इसको क्या कह सकते हैं EP1 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड E2 दिस बी इक्वल टू EP2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? RMS पीक वैल्यू क्या होगी? बाई रूट टू EP1 इंड्यूस, ये कितना है N1 फाई एम, ये 2 पाई एफ। RMS वैल्यू, RMS पीक वैल्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा √2 बाई √2, ये कितना आ जाएगा √2 पाई N1 फाई एम एफ। और इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4.44 N1 फाई इंटू एफ। सिमिलरली RMS EP2 डिवाइड बाई √2, दिस बी इक्वल टू N2 फाई एम 2 पाई एफ डिवाइड बाई √2, दिस बी इक्वल टू √2 पाई N2 फाई एम इंटू एफ, दिस बी इक्वल टू 4.44 N2 इंटू फाई एम इंटू एफ। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए इसको मान लीजिए E1 और ये फाइनली वैल्यू जो आ गई ये E2 आ गई RMS वैल्यू। तो E1 डिवाइड बाई E2 दिस भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N1 डिवाइड बाई N2, दिस इज K। और हम लोग क्या कर सकते हैं E2 डिवाइड बाई E1 दिस भी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 दिस भी इक्वल टू K। जनरली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्पेशली PS भीमरा जो बुक प्रीफर आप करेंगे स्टैंडर्ड बुक, तो अगर आप बुक प्रीफर करते हैं तो कभी N1 अपॉन N2 और N2 अपॉन N1 को वो K मान लेता है। तो जैसा उसमें दिया हो उसके करस्पॉन्डिंग आप डिसाइड करेंगे, न कि अपने मन से। ठीक है, कि इसको याद कर लिया और ये, तो जैसा क्वेश्चन लिखा रहे कि टर्न रेशियो या इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, K इज ट्रांसफार्मर रेशियो, R टर्न रेशियो। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा इसको और डिटेलिंग में। तो इतना याद रखिए कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न रेशियो इसको बोलते हैं, कभी ये N1 अपॉन N2 और कभी N2 बाई N1। हम लोग किसको लेके चलेंगे N2 बाई N1 दिस इक्वल टू K को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखते हैं एक और चीज, E1 हमने माना लॉस, दिस इज लॉसलेस ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर लिया हमने, लॉसलेस। ठीक है, और डिटेल लॉसलेस ट्रांसफार्मर जब पूरा ट्रांसफार्मर डिस्कस हो तब डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन होती है। फिलहाल अभी ये मान के चलिए लॉसलेस में रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, मतलब लीकेज के सब 0 है। तो जब लीकेज रेजिस्टेंस 0 है तो दिस वोल्टेज दिस भी इक्वल टू दिस के। ठीक है, इट मीन्स E1 अप्रॉक्सीमेट E2, जो E1 होगा वो अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, V1 के। और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4.4 N1 फाई एम इंटू एफ। देखो ये जो हम कंसिडर, अब ये जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो किस में कंसिडर कर रहे हैं, RMS वैल्यू।
ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, हम ये पे सब पीक वैल्यू ले रहे हैं। तो E1 दिस इक्वल टू V1 दिस इक्वल टू दिस वन। अब आप यहाँ से देखिए V1 अगर φm की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, V1 डिवाइड बाई √2 पाई N1 V1 बाई एफ। यहाँ तक कोई डाउट? इट मीन्स ऑलमोस्ट ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि V और F यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब नो लोड से लोड पे जाएंगे तो वहाँ पे और इसका रोल बहुत मेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे बेस्ड ऑन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको φm क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर V1 अपॉन F क्या मिले हमको, इसका रेशियो क्या मिलेगा अगर कांस्टेंट है। ठीक है, आपने वोल्टेज जैसे अप्लाई कर दिया और फ्रीक्वेंसी आपने भी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। दैट्स वाई फ्लक्स भी हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। अब देखते हैं एट लोड। तो नो लोड में कोई डाउट? ये याद रखिएगा हमने जो डिस्कशन किया है, IM क्यों लिया है, क्योंकि लॉसलेस ट्रांसफार्मर मान के चलें, नहीं तो इसमें नो लोड करंट होगी, वो कैसी होगी, कुछ और होगी, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर एट लोड। ट्रांसफार्मर एट लोड, देखिए कुछ नहीं, ये जो शॉर्ट सर्किट था अब कैसा हो जाएगा, ये क्लोज हो गया। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक लोड। ठीक है, इसमें करंट कुछ जाएगी और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, नॉर्मल सी बात है, V2 जो भी है। तो पहला तो ये, अगर चाहो तो एक और बनाना ही पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या होगा कि इंड्यूस करंट, देखिए जैसे ही लोड कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कितना फ्लक्स जा रहा था, φm। यहाँ पे फ्लक्स कितने, किसके थ्रू, ये हमने क्या किया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग से सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है इसको, प्राइमरी वाइंडिंग को। तो जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो फ्लक्स हमारा कितना जनरेट हुआ, φm। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। जैसे ही, अच्छा यहाँ पे पहले क्या था, इंड्यूस वोल्टेज था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, लोड से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो करेगी, ये करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अच्छा, जब करंट फ्लो करेगी तब क्या होगा, उसके पहले एक और चीज़ कि जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स हमारा था φm दिस इक्वल टू किसके बराबर था, N1 बोलो, MMF अपॉन N1 IM डिवाइडेड बाई RL रिलक्टेंस। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स, जो दोनों के लिए क्या था, कॉमन था। अब जैसे ही इसमें I2 करंट आएगी, इससे फिर क्या जनरेट होगा, फ्लक्स। करंट है तो करंट की वजह से क्या जनरेट होगा, फ्लक्स। और उस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, वो φm का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों, φm का क्यों अपोज करेगा, अकॉर्डिंग टू
लेंज लॉ, करंट जिसकी वजह से जनरेट होती है उसी को क्या करती है, उसी का अपोज करती है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ, φ2, जो ठीक क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, φm के। ठीक है, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज φ2। तो नेट फ्लक्स इन प्राइमरी साइड, नेट फ्लक्स इन नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, φm माइनस φ2। ठीक है, ये φ2 कहां से आया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जैसे ही करंट फ्लो होगी I2 की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा और वो φm का क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लॉ कहता है कि जिसकी वजह से ये जनरेट होता है उसी का क्या करता है, ये अपोज करता है। ठीक है, दैट्स वाई नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा प्राइमरी साइड में, φm माइनस φ2। और इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि φm दिस इक्वल टू क्या आया था, 1/√2 पाई n1 v बाई v1/f1, ये अप्रोक्सीमेट अगर आइडियल है तो। और ये क्या मिला था हमको, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या मिला था, कांस्टेंट मिला था। ठीक है, जब ये कांस्टेंट मिला था, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट मिला था, क्यों, क्योंकि v1 हमारा कांस्टेंट है और f भी हमने कांस्टेंट दिया हुआ है। बस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया, v और f में कोई चेंजेस नहीं किए, बस हमने लोड को, जो स्विच ओपन था उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर देने की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज φ2, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि φm जो होगा वो चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई जो प्राइमरी साइड है, जो नेट फ्लक्स है वो हमारा कितना आना चाहिए, φm के बराबर ही आना चाहिए। इस वजह से क्या करेगा प्राइमरी साइड, इसको रिड्यूस करने, इसको काउंटर करने के लिए, मतलब इसको दबाने के लिए क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में φ2 के बराबर होगी। ठीक है, इट मीन्स φ2 दिस इक्वल टू φ2 डैश। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, φm के बराबर। समझ में आ रहा है, क्यों φm के बराबर होगा, क्योंकि v और f में हमने चेंजेस नहीं किए और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो नॉर्मल सी बात है। और नेट फ्लक्स हमारा ये आ रहा है, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो इस φ2 को काउंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा फ्लक्स जनरेट होगा, कौन वो देगा, प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड जो होगा, प्राइमरी साइड में जो जनरेट होगा वो φ2 होगा, φ2 डैश होगा, इसको हमने नाम दे दिया φ2 डैश के बराबर। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो φ2 डैश होगा, लुक लाइक n1, इसको I2 डैश डिवाइड बाई RL। इसको डीमैग्नेटाइजेशन फ्लक्स भी बोलते हैं, डीजेशन फ्लक्स आर काउंटर फ्लक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लक्स। और इस I2 करंट को, I2 डैश करंट को क्या बोलते हैं, दिस इज डीमैग्नेटाइजेशन करंट, जेशन करंट आर काउंटर करंट आर सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, रिफर टू प्राइमरी साइड। समझ में आया ये चीज़, ऐसे तो कैसे,
तो अब लिख सकते हैं क्या, तो यहां पे अब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई एम प्लस फाई टू डैश। ठीक है, तो फाई टू डैश किसके बराबर हो गया, N1 I2 डैश, सॉरी I2 डैश डिवाइड बाई RL, और फाई टू दिस इक्वल टू किसके बराबर है, N2 I2 डिवाइड बाई RL। ठीक है, दोनों ही फ्लक्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फाई टू डैश दिस इक्वल टू फाई टू, तो N1 I2 डैश दिस इक्वल टू N2 I2, तो I2 डैश दिस इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 इंटू I2, और हमने N2 अपॉन N1 को क्या माना, K, तो K इंटू I2, तो I2 डैश दिस इक्वल टू क्या हमको मिला, K इंटू I2। इसको पूरा लिख लो आप लोग। तो प्राइमरी करंट नेट करंट जो होगी I1 दिस भी इक्वल टू क्या मिली, IM प्लस I2 डैश। ठीक है, IM प्लस I2 डैश। ठीक है, ये सभी कैसे होंगे, ऐसे, ये नहीं कि 2 एम्पियर और 3 तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को अलग अलग तरीके से ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ डिस्कस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर था, प्राइमरी साइड को दिस इज R1 लीकेज इम्पीडेंस, ये लुक लाइक ऐसा है, दिस इज V1। ठीक है, सेकेंडरी साइड कैसा है, लुक लाइक दिस वन, और ये आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका लोड है। ठीक है,
दिस इज V2, इसमें करंट I2, दिस इज I1, ठीक है। इसके क्रॉस ऐसा है एक्चुअल में, दिस इज E2, दिस इज E1, N1 इज टू N2, यहाँ पे R1, दिस इज लीकेज इम्पिडेंस, सॉरी लीकेज रिलक्टेंस, दिस इज R2, दिस इज XL2, ठीक है। ये इम्पिडेंस ZL2, ये इंड्यूस EMF E1 और ये इंड्यूस EMF E2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखिए होगा क्या, I1 किसके बराबर है, Im प्लस I2 डैश के बराबर, I2 डैश किसके है, Im प्लस K टाइम्स I2, ठीक है। E2 दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस लूप में मूव कर जाएं तो -E2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 इंटू XL2 प्लस V2 दिस इक्वल टू 0। तो E2 दिस इक्वल टू I2 R2 प्लस J I2 XL2 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पे जो आपका प्राइमरी साइड में ये जो ट्रांसफार्मर है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है, लुक लाइक दिस इज V1, दिस इज I1 R1 XL1, इसमें कौन सी करंट जा रही है, Im, इसमें I2 डैश, ठीक है। दिस इज E2, दिस इज E1, ठीक है। दिस इज R2, दिस इज XL2, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, V2, और ये कितना है, I2, ठीक है। और ये जो है एक्चुअल में ये कॉमन है φm। E1 और E2 में क्या रिलेशन है, अगर हम E1 को, ये E2 है, ये दोनों ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर सकते, इनको आके अटैच कर दिया, इसमें I2 करंट है, इसमें I2 डैश करंट है। अगर हम इसको सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, E2 डिवाइड बाई E1 दिस बी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 दिस बी इक्वल टू K। इफ E2 बाई K दिस बी इक्वल टू E1, इसको हम लिख सकते हैं E2 डैश, इसको कैसे कर सकते हैं, E2 डैश। तो फाइनली हमारा जो सर्किट है, अगर आप इसको इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, E2 डैश दिस बी इक्वल टू E1 दिस बी इक्वल टू K से क्या करना पड़ेगा, सब में डिवीज़न करना पड़ेगा। तो जब K डिवाइडेड बाई I2 डिवाइडेड बाई K इंटू I2 इंटू R2 बाई K स्क्वायर,
प्लस जे के आई टू इंटू जे डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वी टू बाई के. दिस इज आई टू डैश, दिस इज आर टू डैश, जे आई टू डैश एक्स एल टू डैश प्लस वी टू डैश, दिस बी इक्वल टू ई टू डैश, दिस बी इक्वल टू ई वन. It means E1 this will equal to E2 dash I2 dash R2 dash plus J X2 dash plus V2 dash. अब इस सर्किट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, this one और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे लोड. दिस इज V2 डैश R2 डैश XL2 डैश करंट I2 डैश, दिस इज IM, वोल्टेज अक्रॉस दिस, ये क्या हो जाएगा? दिस इज E1 दिस भी इक्वल टू E2 बाई K या E2 डैश. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी साइड दिस इज V1, करंट I1 R1 और ये LX1. यहाँ तक किसी को डाउट? ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड. अभी भी ये परफेक्ट सर्किट नहीं है. क्यों? समथिंग इज मिसिंग. अब वो क्या मिसिंग है, अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए होगा क्या, R2 डैश है वो क्या है, इसको भी डिस्कस कर देते हैं. R2 डैश सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? R2 बाई के का स्क्वायर. सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड. ठीक है, रिफर टू प्राइमरी साइड. XL2 डैश दिस बी इक्वल टू XL2 डिवाइड बाई के स्क्वायर. सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड. ठीक है, V2 डैश दिस बी इक्वल टू सेकेंडरी V2 बाई के, सेकेंडरी वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड. ठीक है, और I2 डैश पता ही है क्या है. ये भी कैसी करंट है, लिख लो इसको भी. I2 डैश K इंटू I2 सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड. और क्या बोलते हैं इसको? काउंटर करंट भी बोलते हैं और डीमैग्नेटाइजेशन भी करंट बोलते हैं. डीमैग्नेटाइजेशन और काउंटर करंट भी बोला जाता है. ठीक है, जब भी फाइंड करने के लिए आए तो ये लिखेंगे. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं. ये क्या है? दिस इज XM. हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था?
ये कैसा ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें हम मान के क्या चल रहे थे कि जो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस वो कितना है, 0 है। फिर हम आए किस पे, लोड, सॉरी एट लोड पे, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट, सॉरी ट्रांसफार्मर एट लोड पे हमने क्या माना कि ठीक है ये लीकेज है, ये भी रेजिस्टेंस तो है, बट हमने कोर लॉस को क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो 0 है। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जो कोर लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस, वो किसके बराबर होता है, आयरन लॉस दिस इक्वल टू, आयरन लॉस दिस इक्वल टू किसके किसके बराबर होता है, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, हमने वहाँ डिस्कस किया था कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। हिस्टेरेसिस लॉस किसकी वजह से होता है, मटेरियल की वजह से होता है ना, ठीक है। और हमने क्या बताया था, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किसका है, ठीक है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। हार्ड है तो उसका वाइड लूप आता है, ठीक है, और सॉफ्ट है तो उसका जो लूप का एरिया होता है वो स्मॉल होता है। एडी करंट लॉस को भी हमने डिस्कस किया था। एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आयरन लॉस और कोर लॉस, इसको आयरन लॉस और क्या बोलते हैं, कोर लॉस, बोथ आर सेम, ठीक है। दिस इज पी आई, दिस इक्वल टू पी एच प्लस पीई। पी एच की वैल्यू किसके बराबर होती है, के एच बी एम 1.6 इंटू एफ, ठीक है। इस पी एच को अप्रोक्सीमेट मान ही सकते हैं एच बी एम का स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। और पीई, जो हमारा पीई था वो किसके बराबर था, के ई इंटू बी एम का स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर, ऐसे ही था। अच्छा ये बताइए, जो पी एच और पीई है इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, के एच बी एम, ये दोनों ही ऐसे देखो पहले इसको, ये दोनों ही बी एम के प्रोपोर्शनल हैं, और बी एम प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई एम के, ठीक है। और फाई एम दिस इक्वल टू किसके आया था, V1 अपॉन, सॉरी ये भी इसको लिख सकते हैं इस प्रोपोर्शनल टू V1 और E1, ठीक है, और E1, ठीक है, दोनों ही कर लिख सकते हैं। तो बी एम प्रोपोर्शनल फाई एम और फाई एम प्रोपोर्शनल टू E1। तो क्या कुछ इस बी एम को या इन दोनों को पी एच प्रोपोर्शनल टू बी एम का स्क्वायर या पी एच प्रोपोर्शनल टू V1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये कब होगा,
एक्चुअली होगा किसके प्रोपोर्शनल मोर, इसके, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई ये पॉसिबिलिटी इसकी कम ही है, कुछ माइनस हो जाएगा। तो पीएच और पीआई, सॉरी पीई, दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू EI स्क्वायर। देखिए पीई पीई प्रोपोर्शनल टू BM का स्क्वायर, तो पीई प्रोपोर्शनल टू फाई का स्क्वायर, तो पीई प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों ही देख रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल आए, दिस वन एंड आल्सो दिस वन। तो पुटिंग दिस वैल्यू, तो पीआई जो कोर लॉस हुआ वो एक्चुअल में किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आई दिस इक्वल टू E1 का स्क्वायर, और ये जब रिमूव होगा कांस्टेंट तो क्या आएगा, E1 का स्क्वायर बाई एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऐसे होगी RI। इसी को क्या बोलेंगे, कोर लॉस कंपोनेंट, दिस इज कोर लॉस कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो लॉस होगा E1 के प्रोपोर्शनल, इस E1 के प्रोपोर्शनल होगा। E1 हमारा यही है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये जो आएगी करंट इसको बोलेंगे नो लोड करंट, और इसमें जो करंट होगी इसको बोलेंगे IE, दिस इज RI। ठीक है, तो नो लोड करंट। तो अब जो एक्चुअल में कोर में जो करंट आ रही थी वो कैसी, कौन कौन सी करंट होगी, मैग्नेटाइजेशन करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट करंट। ठीक है, तो नेट करंट क्या हो जाएगी इन कोर, तो नाउ, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये हमारा क्या बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट। तो फाइनली थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, दिस वन R1 लुक लाइक, ये लोड, ये जो सर्किट बना है रिफर टू प्राइमरी साइड, ये देखिए दिस इज V1, ये I1, R1 X1 I0 IE IM, this is XM, this is RI। ठीक है, R2 डैश XL2 डैश, this is V2 डैश, this is I2। तो फाइनली नेट करंट कैसे मिली हमको, प्राइमरी करंट I0 प्लस I2 डैश, दिस इज I2 डैश, I0 इज I प्लस IM प्लस I2 डैश, दिस इक्वल टू, ये है हमारी, सॉरी इसको हटा दो। तो प्राइमरी करंट हमको कैसे मिली, वो लुक लाइक दिस वन, इसको बना लो आप लोग, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नाउ अप्रॉक्सीमेट सर्किट, पहले इसको बना लो फिर से।
हो गया। अब क्या बनाएंगे, अब इस सर्किट में आप घूम जाओ तो क्या मिला आपको, -V1 प्लस I2 R1 प्लस I1 प्लस JX1 प्लस E1 दिस भी इक्वल टू 0। तो V1 दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस, दिस इज आल्सो प्लस माइनस। तो V1 ये E1 हो गया, I1 R1 ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं JX1 प्लस E1, ठीक है। तो इंड्यूस EMF लिखना हो तो V1 माइनस I1 R1 प्लस JX1 मिलेगा, ठीक है। ये बताइए प्रैक्टिकली R1 और X1 जो होता है क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जो I1 जो I0 होता है, जो I0 करंट होती है वो किसके बराबर हो जाती है, जो इन जनरल लिख लो, इन जनरल I0 इज अप टू 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है, फुल लोड करंट और रेटेड करंट। तो हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं सर्किट को, तो ऊपर हेडिंग दे सकते हैं क्या, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। कैसा बन जाएगा, इस सब को ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, दिस वन। आपने क्या देखा, अगर 4 to 5% है तो हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, this is I0, this is R, this is IM, JXM, this is RI। ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का डैश, इसको भी लिख सकते हैं X1 प्लस X2 डैश, ठीक है, J टाइम्स। दिस इज V2 डैश, यहाँ पे I2 डैश, और ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, लुक लाइक V1। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो E1 दिस बी इक्वल टू E2 बाई K दिस बी इक्वल टू E2 डैश, ठीक है। तो ये हो गई अप्रॉक्सीमेट सर्किट। अब ये जो हो जाएगा नाउ, आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 डैश, R1 R2 बाई X इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू X1 प्लस X2 बाई K स्क्वायर, V2 डैश दिस इक्वल टू V2 बाई K, ठीक है। I2 डैश दिस इक्वल टू K टाइम्स I2,
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ से दो चीज़, इसके पहले जो प्रीवियस जो क्वेश्चन जो बनते हैं स्पेशली फॉर आयरन लॉस, जो कोर लॉस था, कॉपर लॉस अलग होता है। जो आयरन लॉस था हमारा वो किस पे डिपेंड किया था, ये याद रखिएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। ठीक है, ये करंट क्यों, अब जब हमने देखा था कि ये इंड्यूस, और अगर ये लॉसलेस है तो E1 अप्रॉक्सीमेट V1 हो जाता है, तो PI इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो डायरेक्ट ये अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दिस वन, कि इस पे भी आप थोड़ा सा केयर करिएगा। ये लोड करंट पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि ये अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कौन, आयरन लॉस और कोर लॉस।